एक खूबसूरत औरत सड़क के किनारे बहुत गुस्से में बैठी थी। पास में ही एक सज्जन बुजुर्ग बैठे थे। देखने में वह बुजुर्ग पढ़े लिखे लग रहे थे। औरत के पूछने पर मालूम हुआ कि बुजुर्ग शिक्षक थे, अब रिटायर हो गए हैं। उन्होंने उस गुस्से वाली औरत से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तब उस औरत ने गुस्से में अपने पति के गलतियां को बताने लगी। अब वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए औरत से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? औरत ने गुस्से से पूछा, क्या मतलब बाबा? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनका पूरा कौन करता है? औरत ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने रहने सुख सुविधाओं को कौन पूरा करता है? औरत ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हें और अपने बच्चों को किसी चीज की कमी न हो इसके लिए कौन चिंतित रहता है? औरत ने कहा, मेरे पति। फिर बुजुर्ग ने पूछा, सुबह से शाम तक कुछ पैसे के लिए छोटी मोटी गलती होने पर बाहर वालों से और अपने अधिकारियों से खरी खोटी कौन सुनता है? औरत ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग फिर पूछता है, जब तुम कभी परेशान या दुख में होती हो तो तुम्हारा कौन साथ देता है? औरत फिर कहती है, मेरे पति। बुजुर्ग फिर पूछता है, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूसरे शहर जाकर यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर नौकरी के लिए कौन तैयार रहता है? अब औरत का गुस्सा शांत हो जाता है और कहती है, मेरे पति। बुजुर्ग फिर पूछते हैं, घर के खर्च के लिए जैसे गैस, पानी, बिजली, घर का मरम्मत, राशन, दवाइयाँ, मनोरंजन और भविष्य के लिए बचत, बच्चों के स्कूल का खर्च, न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? अब औरत कुछ सोचते हुए कहती है, मेरे पति। बुजुर्ग फिर पूछते हैं, जब कभी तुम बीमार होती हो तो तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? फिर औरत कहती है, मेरे पति। तब बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और इतना सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी वह तुमसे पैसे के लिए बात करते हैं? औरत कहती है, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग फिर बोले, पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई और उसकी इतनी सारी खूबियाँ तुम्हें कभी नजर नहीं आई। तुम मानो ना मानो, वह तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता होगा, लेकिन वह अपने दुख को अपने मन में ही रखता है। वह तुम्हें नहीं बताता, इसलिए नहीं बताता कि तुम्हें दुख ना हो। वह हर दिन हर समय तुम्हें कुछ अच्छा नया सिखाने की कोशिश करता रहता है, ताकि वह कुछ समय घर पर शांति से व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। वह हर छोटी छोटी बातों पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है और तुम्हें बोल भी सकता है, लेकिन किसी और को तुम्हारे लिए बोलने भी नहीं देगा। अगर तुमसे कभी अच्छा नहीं होगा तब भी वह यही कहेगा, चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान और सुख सुविधा देने का काम करता है। तुम्हें चिंता ना हो, इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी तुम्हारे फोन का जवाब देता और समस्याओं का समाधान भी करता है। अब वह औरत बुजुर्ग की बातों को सुनकर रोने लगती है और कहती है, बाबा हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है।
जो छोटी सी बात पर मैं गुस्सा कर घर से चली आई हूँ। फिर वह बुजुर्ग कहते हैं, बेटी तुम घर जाओ और अपने पति से एक बार माफ़ी मांग लो। देखो वह अपने सीने से लगाकर तुमसे ज़्यादा पछताएगा। अब वह औरत वैसा ही करती है और समझ जाती है एक औरत के जीवन में पति का क्या महत्व है। इसलिए दोस्तों, परिवार को सुखी बनाने के लिए पति को पत्नी का और पत्नी को पति का महत्व समझना चाहिए और छोटी मोटी बातों को बैठकर प्यार से हल निकालना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बना रहे। धन्यवाद।